राज्यपाल महोदय ने भी कहा है हम लोगों से कि इस मामले पर जल्द ही संज्ञान लेंगे और जो भी उनके लिए बेहतर हो सकेगा वहाँ से भी मदद मिलने की संभावना है। मनीष कश्यप जी का जो फैन फॉलोइंग है, जितनी चर्चा है, और उन्होंने जो सीधे सीधे तेजस्वी यादव जी से टक्कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी मिल करके और मनीष कश्यप जी का जो फैन फॉलोइंग है वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपके कहने का मतलब तेजस्वी जी को मनीष कश्यप से जलन है क्या? बिल्कुल जलन है, क्योंकि उनको इनका जो फैन फॉलोइंग है उस सबसे जलन है। एम के स्टालिन जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं, इन लोगों की मिली भगत से मनीष कश्यप जी के ऊपर साजिश के तहत इतना बड़ा साजिश करके उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किए हैं। मनीष कश्यप जी सीधे सीधे सिस्टम से टक्कर लिए थे और ये क्षमता सभी में नहीं है। कश्यप का वो शब्द कहीं अभिशाप तो उनके लिए नहीं ना बन गया? सबसे बड़ी गलती कहीं वही तो नहीं ना हुआ कि जो उन्होंने सरकार को चैलेंज कर दिया? देखिए, गलती की बात नहीं है, चैलेंज उनमें क्षमता थी, उन्होंने चैलेंज किया है। मुझे तो लगता है कि मनीष कश्यप जी ने जो बात कही थी कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, कहीं ना कहीं वो सच होती दिखाई दे रही है। और बिहार के युवा जाग रहे हैं, बिहार के युवाओं का सपोर्ट मनीष कश्यप जी के साथ है और बदलाव होगा। मनीष कश्यप जी आएंगे तो और भी बड़ा बदलाव होगा, बिहार में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मनीष कश्यप के लिए देश भर से आवाज उठ रहा है। मनीष कश्यप आज का एक ऐसा चर्चित नाम है जिसे लेकर बड़े बड़े नेता भी ट्वीट करने को मजबूर हो गए हैं। अभी हमारे साथ समता पार्टी के नेता हैं उदय मंडल। कल आप राज्यपाल से मिले, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, कल हम लोग राज्यपाल महोदय से मिले और ख़ास करके जो मनीष कश्यप जी की जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से इलीगल है और इसके लिए हमारी जो लीगल टीम है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं बीके शाही जी, वो भी इस मामले की सुनवाई में लगे हुए थे और हम लोग मनीष कश्यप जी के बारे में भी वहाँ पे चर्चा किए। तो मनीष कश्यप जी की जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल इलीगल तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार जी की जो सरकार है और एम के स्टालिन जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं, इन लोगों की मिली भगत से मनीष कश्यप जी के ऊपर साजिश के तहत इतना बड़ा साजिश करके उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किए हैं। अच्छा, मनीष कश्यप का चर्चा हुआ राज्यपाल से, उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, राज्यपाल महोदय ने भी किया है कि कहा है हम लोगों से कि इस मामले पर जल्द ही संज्ञान लेंगे और जो भी उनके लिए बेहतर हो सकेगा वहाँ से भी मदद मिलने की संभावना है। और मैं सबसे पहले तो क्या लगता है बिहार लाए जाएंगे मनीष कश्यप? हम लोग तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द, हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे और मनीष कश्यप जी को जल्द से जल्द रिहा करें। बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार पत्रकार हैं, अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो इसके लिए उस पर NSA एक्ट लगाना इतनी बड़ी गलती उनकी थी नहीं। हाँ, मनीष कश्यप जी ने भी इस चीज़ का चर्चा किया था कि किसी और ने वीडियो बनाया था और इसको इस तरह से शेयर किया गया था। उसमें मनीष कश्यप जी का कोई और भी लोग ID बना करके जो है इस वीडियो को वायरल कर रहे थे। तो मनीष कश्यप जी को कहीं ना कहीं फंसाया भी गया और हो सकता है कि अगर छोटी गलती है तो इसके लिए NSA एक्ट लगे। क्या लगता है मनीष कश्यप को किसने फंसाया होगा? देखिए, सीधा बात है कि मनीष कश्यप जी का जो फैन फॉलोइंग है, जितनी चर्चा है, और उन्होंने जो सीधे सीधे तेजस्वी यादव जी से टक्कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी मिल करके और मनीष कश्यप जी का जो फैन फॉलोइंग है वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपके कहने का मतलब तेजस्वी जी को मनीष कश्यप से जलन है क्या? बिल्कुल जलन है, क्योंकि उनको इनका जो फैन फॉलोइंग है उस सबसे जलन है और मनीष कश्यप जी ने चैलेंज भी किया था कि 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। हो सकता है इस बात से चिढ़े होंगे और मुझे तो लगता है कि मनीष कश्यप जी ने जो बात कही थी कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, कहीं ना कहीं वो सच होती दिखाई दे रही है। कि कल जो जनता दल यूनाइटेड की जो मीटिंग हुई है, RJD की जो मीटिंग हुई है, लग रहा है कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी ने जो बात कही थी वो सच साबित हो रही है। 9वीं फेल व्यक्ति बिहार का उप मुख्यमंत्री है और एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, जो यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे इंजीनियर हैं बिहार के अंदर जो बेरोजगार हैं और इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। बस एक ही चीज़ है कि जो RJD के जो लोग हैं, एक ही चीज़ उनमें प्रतिभा दिखता है, केवल तेजस्वी यादव में उन पर प्रतिभा दिखता है, बिहार के और लोगों में प्रतिभा नहीं दिखता है। और सबसे मेन चीज़ है कि मनीष कश्यप जी सीधे सीधे सिस्टम से टक्कर लिए थे और ये क्षमता सभी में नहीं है। मनीष कश्यप का वो शब्द कहीं अभिशाप तो उनके लिए नहीं ना बन गया? सबसे बड़ी गलती कहीं वही तो नहीं ना हुआ कि जो उन्होंने सरकार को चैलेंज कर दिया? देखिए, गलती की बात नहीं है, चैलेंज उनमें क्षमता थी, उन्होंने चैलेंज किया है, लेकिन उस क्षमता का हर्जाना भी तो भुगतना पड़ रहा है ना। कहीं ना कहीं ये लोग अपने ईगो पर ले लिए हैं तेजस्वी यादव जी, और एक बदले की भावना से, इसको कह सकते हैं कि बदले की भावना से लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
कि इनको जलन है और चिढ़ भी है इस बात का। और मनीष कश्यप जी का एक बहुत बड़ा, आप बार बार जलन और चिढ़ का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या लगता है मनीष कश्यप अगर बाहर रहते तो कुछ बड़ा बदलाव होता क्या? मनीष कश्यप जी बाहर आएंगे तो बड़ा बदलाव होगा। और बिहार के युवा जाग रहे हैं, बिहार के युवाओं का सपोर्ट मनीष कश्यप जी के साथ है और बदलाव होगा। मनीष कश्यप जी आएंगे तो और भी बड़ा बदलाव होगा, बिहार में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तेजस्वी जी और स्टालिन जी मिल करके इनको फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। अभी भी माननीय तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी अभी भी ईगो हर्ट करना छोड़िए और ये जो बदले की भावना से आप लोग कर रहे हैं आप इसको बंद कीजिए और मनीष कश्यप जी को जल्द से जल्द रिहा करिए। नहीं तो आने वाले समय में बिहार के युवा, आप खुद युवा हैं तो युवाओं की बात समझना चाहिए आपको, बिहार के युवा आपके खिलाफ होते जा रहे हैं। तो मनीष कश्यप एक बड़ा मुद्दा आज के डेट में बन गए हैं। बिहार की राजनीति की बात करें तो वहाँ भी मनीष कश्यप की चर्चा होती है, अगर युवाओं की बात करें तो वहाँ भी मनीष कश्यप की चर्चा होती है। और अभी हमारे साथ समता पार्टी के नेता उदय मंडल जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मनीष कश्यप को टारगेट किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि तमिलनाडु से बिहार मनीष कश्यप कब आते हैं। आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।